नमस्कार, मिथिला स्टडी सर्किल से मैं पवन सर आपका इस चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग अनुवाद सीख रहे हैं और आज अनुवाद का तीसरा जो अभ्यास है उस पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम कुछ शब्दकोश देख लेते हैं। अब तक हमने 50 शब्दकोश देखा है, आज 25 और ऐड करेंगे। इस प्रकार 75 शब्दकोश हो जाएगा और जैसे जैसे आपका शब्दकोश बढ़ेगा, अनुवाद की जो कला है उसमें आप निपुण होते जाएंगे। अहम का क्या मतलब होता है? मैं के लिए अहम है संस्कृत में, हम दोनों के लिए आवाम है या आवाम का हिंदी में हम दोनों होता है। वयम का मतलब हम सब होता है। ये सब सर्वनाम है। पहले भी बतलाया था मैंने, संज्ञा के बदले में जो प्रयोग होता है वो सर्वनाम होता है। ठीक। रमा, ये लक्ष्मी के लिए रमा शब्द का प्रयोग। बाला, लड़की के लिए बाला का प्रयोग, लड़की के लिए कन्या का भी प्रयोग। लता के लिए लता, कथा कहानी के लिए कथा का प्रयोग। क्रीड़ा खेल, पाठशाला, विद्या के लिए विद्या का प्रयोग। ये सब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है। रमा, बाला, कन्या, लता, कथा, क्रीड़ा, पाठशाला, विद्या, ये सब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें आप किसी एक का शब्द रूप याद कर लें, लता का कर लें तो लगभग आपका सब जो शब्द रूप है वह भी याद हो जाएगा। लता, लती, लता, इस तरह से रूप होता है। चलिए आइए हम लोग कुछ धातु रूप पर विचार करते हैं। देखिए, देखना, ये जो क्रिया है इसका धातु है दृश्य धातु है। पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, इस तरह से रूप होता है। दृश्य का पश्य आदेश होता है और उसका रूप फिर लट लकार में इस तरह से चलता है। पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। आस्था का मतलब रुकना, आस्था का मतलब रुकना, और इसका जो रूप होता है फिर तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, इस तरह से रूप होता है। आस्था का तिष्ठ आदेश हो जाता है। सद बैठना क्रिया का सद होता है। ठीक। पा होता है, पा क्रिया है कि धातु है किसके लिए? पीना के लिए। पिबती, पिबता, पिबन्ति, इस तरह से रूप। सूंघना, घ्रा। स्मरण करना, स्मृति। जीतना, जी, ये सब धातु है। इसका रूप थोड़ा आप देख लें, आपके पास किताब होगा तो देख लें, अन्यथा फिर आगे आपको बतलाया जाएगा कुछ धातु रूप। आइए आगे देखते हैं। इतः, ये सब अव्यय पद है। इतः का मतलब यहाँ से, ततः वहाँ से, यतः जहाँ से, कुतः कहाँ से, किम का मतलब कथा नहीं, किम का मतलब क्या, कथम का मतलब क्यों, कैसे, न का मतलब नहीं। ये सब ये जो अभ्यास है ये रचना अनुवाद कौमुदी का अनुसरण कर रहे हैं। रचना अनुवाद कौमुदी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की रचना है। ये बहुत ही पॉपुलर अनुवाद की पुस्तक है। इसका हम फॉलो कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं। ये आप देखिए और इसी के आधार पर आप अनुवाद सीखिए तो आपका बहुत भला होगा। आइए आगे देखते हैं। व्याकरण, लट लकार उत्तम पुरुष वर्णमाला, ये देखना है आज। लट लकार उत्तम पुरुष जो वक्ता होता है, उत्तम पुरुष। जैसे देखिए रूप, भू धातु है, उसका लट लकार उत्तम पुरुष में क्या रूप बनता है? भवामी, भवावह, भवामा। ठीक है। आमी, आवा, आमा, ये संक्षिप्त रूप में होता है, ये समझ लीजिए। देखिए सूचना में क्या लिखा हुआ है? लट, लोट, लंग, विधिलिंग में इन धातुओं के ये रूप होते हैं। दृश्य का पश्च आदेश होता है, ये जो बतलाया गया, पश्यति, पश्यामी, इस तरह से। आस्था का तिष्ठ आदेश होता है। सद का शीत आदेश होता है, सीदति रूप बनता है। पा का पीव आदेश होता है। घ्रा का जिग्र। गम का गच्छ, गच्छति, गच्छता, इस तरह से रूप होता है। आगम का आगच्छ, आगच्छति, आगच्छता, इस तरह से रूप होता है। स्मृति का स्मृति आदि। जी का जयति, ये रूप होता है। फिर आगे पीछे देखिए आप, एक नंबर में ये जो शब्द रूप देख रहे थे आकारांत स्त्रीलिंग का, कैसे होता है? जैसे रमा है तो रमा, रमे, रमा प्रथमा में, रमाम, रमे, रमा द्वितीया में। और जैसे लता है तो लता, लते, लता, लताम, लते, लता, इसी तरह से चलता है। बाला आदि के रूप संक्षिप्त रूप लगाकर बनाए, जैसे बाला, बाले, बाला, बालाम, बाले, बाला, ये द्वितीया में होगा। इस तरह से आप थोड़ा अभ्यास भी करिएगा तो समझ में आने लगेगा और अनुवाद ईजी लगेगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा पढ़िए और नित्य पढ़िए, तो इससे क्या होगा, आपका जो अनुवाद की कला उसमें परफेक्शन आते जाएगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वर्णमाला पर विचार करते हैं। कोष्ठ में परिभाषिक नाम है,
इन्हें शुद्ध स्मरण कर लें। देखिए ये है स्वर, स्वर अ ई उ री लिरी, कितनी हो गए 1 2 3 4 5, ये ह्रस्व स्वर है, ठीक है। उसी तरह से आ ई उ री, ये क्या है, दीर्घ स्वर है। और ये जो देख रहे हैं ए ऐ ओ, ये मिश्रित स्वर है, मतलब 2 स्वर मिल करके इसका निर्माण करता है। तो ये स्वर है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, ये आप जानते हैं, जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ये स्वर वर्ण है। और आइए व्यंजन देखते हैं। व्यंजन कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग इस रूप में है। तो कवर्ग में क ख ग घ अंग, चवर्ग में च छ ज झ, टवर्ग में ट ठ ड ढ न, तवर्ग में त थ द ध न, पवर्ग में प फ ब भ म, और अंतस्थ य र ल व, ये 4 अंतस्थ है। और अनुस्वार देख लीजिए, अनुस्वार अनुनासिक ये विसर्ग है, और उसमें में 4 है, तालब स, मूर्धन्त स, दंत स और ह, ये उसमें है, ठीक है। फिर देखिए वर्ग के प्रथम अक्षर का वर्ण, वर्ग के प्रथम अक्षर का क्या अर्थ है, तो प्रथम अक्षर कहा जाएगा तो सबका पहला, जैसे कवर्ग है तो उसका क, चवर्ग है तो च, टवर्ग है तो ट, पवर्ग है तो प, ठीक है, तवर्ग है तो त, ये लेंगे, ठीक। द्वितीय कहेगा तो उसी तरह से ख, कवर्ग में ख, चवर्ग में छ, टवर्ग में ठ, तवर्ग में थ, इस तरह से लेंगे, ठीक है। तृतीय कहेगा, चतुर्थ कहेगा तो पंचम कहेगा, ये समझ गए आप। तो ये प्रथम वर्ण हुआ, ये द्वितीय, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक। इसको कभी कभी गिनती में लिखा हुआ रहेगा 1 2 3 4 5, तो समझ जाएंगे 1 से क्या बोध हो रहा है, 2 से क्या, 3 से क्या, 4 से 5 से क्या बोध हो रहा है, ठीक। इस सामान्य बात को आप जानते भी होंगे। थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए उदाहरण पर, मैं पढ़ता हूँ, एक समझिए अच्छा से। मैं का संस्कृत क्या होता है, अहम। अहम कहाँ है, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, तो इसके साथ क्रिया क्या लगेगी, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। अब देखिए मैं पढ़ता हूँ, ये वर्तमान काल का वाक्य है, वर्तमान ता है, ती है, इस तरह से रहता है, तो वर्तमान काल का वाक्य होता है, मतलब लट लकार संस्कृत में चलता है। पढ़ना क्रिया है, पठ धातु है, पठ धातु का रूप देखेंगे लट लकार में कैसे होता है, तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, इस तरह से रूप होता है। तो मैं का अहम, ये उत्तम पुरुष एक वचन में जो धातु लगेगा, धातु का जो बनेगा वहाँ लट लकार में पठामी बनेगा, तो अहम पठामी हो गया। उसी तरह से हम दोनों पढ़ते हैं, क्या बनेगा, आवाम पठावा, हम लोग पढ़ते हैं, वयम पठामा, कैसे, तो हम लोग का वयम होता है, उत्तम पुरुष बहुवचन, क्रिया भी लगेगी उत्तम पुरुष बहुवचन का, पठामी, पठावा, पठामा, पठामा होगा, वयम पठामा, वयम विद्याम पठामा, हम लोग विद्या पढ़ते हैं, क्या होगा, वयम विद्याम पठामा। उसी तरह से देखिए, अहम कन्याम पश्यामि, मैं कन्या को देखता हूँ, ठीक है। आवाम क्रीडाम पश्यावा, ठीक। अहम पुष्पम जिघ्रामि, वयम जलम पिबामः, वयम अत्र तिष्ठामः, यहाँ मिल गया है, वयम अत्र तिष्ठामः। अहम कथाम स्मरामि, समझ गए होंगे आप ये कैसे सेटिंग होता है। सेटिंग सीख लिए तो आपका अनुवाद का 80% काम हो गया, ठीक। आइए कुछ अनुवाद पर विचार करते हैं। मैं लिखता हूँ, क्या होगा, अहम लिखामि, कैसे बनेगा, तो मैं का अहम, ये कौन सा टेंस है, कौन सा काल है, तो लट लकार है, ठीक है। लट लकार में लिखना क्रिया है, इसका रूप कैसे होता है लट लकार में, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसी, लिखतः, लिखत, लिखामि, लिखावा, लिखामा। मैं का अहम, तो क्या हो जाएगा, अहम लिखामि। मैं यहाँ बैठता हूँ, क्या बनेगा, अहम, यहाँ का यह, सिदामि। मैं वहाँ से आता हूँ, क्या बनेगा, अहम ततः आगच्छामि। मैं वहाँ से आता हूँ, अहम ततः आगच्छामि। मैं जहाँ से आता हूँ वहीं जाता हूँ, देखिए कितना बढ़िया वाक्य है। मैं जहाँ से आता हूँ, क्या बनेगा, अहम, जहाँ से पढ़े हैं यतः आगच्छामि, अहम यतः आगच्छामि, ततः एव, तत्र एव गच्छामि, हाँ वहीं जाता हूँ, तत्र एव गच्छामि। मैं खेल देखता हूँ, क्या होगा, अहम क्रीडाम पश्यामि, अहम क्रीडाम पश्यामि, ठीक है। मैं विद्या पढ़ता हूँ, अहम विद्याम पठामि। मैं क्या देखता हूँ, अहम किम पश्यामि। बना लेंगे, इस तरह से आप कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं।
मैं लड़की को देखता हूँ, मैं देखता हूँ इसका बना लेंगे अहम पश्यामी। किसको देखता हूँ? लड़की को। तो द्वितीया में लगाएंगे उसका रूप कन्याम, अहम कन्याम पश्यामी। मैं ईश्वर का स्मरण करता हूँ, क्या होगा? अहम ईश्वरम स्मरामि। मैं राज जीतता हूँ, अहम राज्यम जयामि। मैं जल पीता हूँ, अहम जलम पिबामि। मैं फूल सूंघता हूँ, क्या होगा? अहम पुष्पम जिग्रामी। ये सब कुछ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, ये गलत लिखा हुआ नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, इस तरह से आ जाता है, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हम दोनों पाठशाला जाते हैं, आवाम पाठशालाम गच्छावः। आवाम है, इसके साथ क्या लगेगा? गच्छावः, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, इस तरह से रूप बनता है। हम दोनों लता देखते हैं, आवाम देखते हैं, आवाम पश्यावः, क्या देखते हैं? लता को देखते हैं, लताम। हम लोग सत्य बोलते हैं, क्या होगा? वयम वदामः, क्या बोलते हैं? सत्य, सत्य को सत्यम, ठीक है। ये आगे देखिए, द्विवचन में द्वितीया विभक्ति लग जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? वयम इतः कथम सितामः, वयम इतः कथम सितामः। वह क्या याद करता है? स किम स्मरति, ठीक। वे लोग जल क्यों नहीं पीते हैं? तो वे लोग का क्या होगा? ते। ते प्रथम पुरुष एक बहुवचन का रूप है, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो इसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन का लगेगा। इसमें क्रिया क्या है? तो पीना, पीना का क्या बनेगा? पिबंती, पिबती, पिबतः, पिबंती, इस तरह से। तुम कहाँ से आ रहे हो? त्वम कुतः आगच्छसि, हम वहाँ से नहीं आ रहे हैं। हाँ, वयम ततः न आगच्छामः, वयम आगच्छामः, ततः वहाँ से, न का नहीं, वो हम लोग वहाँ से नहीं आ रहे हैं। वयम ततः न आगच्छामि। अब देखिए, अब जो अनुवाद को सीखे हैं इसमें आप शुद्ध करिए, अशुद्ध वाक्य है और उसको शुद्ध करिए। वयम अस्थामि, क्या ये शुद्ध है? नहीं। क्यों? तो अहम के साथ क्या होगा? तिष्ठामि। अस्थामि का, अस्था का तिष्ठ आदेश हो जाता है, इस तरह तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठता, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावा, तिष्ठामा, इस तरह से रूप बनेगा। तो धातु रूप में परिवर्तन था यहाँ, अहम तिष्ठामि हो गया। वयम दृश्यामः, वयम दृश्य नहीं होता है, क्या होगा? पश्यामः, दृश्य का, देखना का पश्य हो जाता है आदेश, तो वयम पश्यामः, धातु रूप में प्रॉब्लम था। वयम घ्रामः, क्या होगा? वयम जिघ्रामः, धातु रूप में परिवर्तन करना था। अहम जलम पामि, यहाँ भी धातु रूप में परिवर्तन करना है। वयम अहम जलम पिबामि, अहम जलम पिबामि। वयम सदामः, हाँ यहाँ भी प्रॉब्लम है, क्या होगा? वयम सिदामः, धातु रूप में प्रॉब्लम है। फिर देखिए 4 नंबर में देखिए, शुद्ध करो तथा नियम बनाओ। अहम दृश्यामि, सही है, आप ही बताओ। अहम क्या होगा? अहम पश्यामि। आवाम अस्थावा, ठीक है? नहीं है, क्या करेंगे? हाँ, अस्था का तिष्ठ हो जाता है, तो आवाम तिष्ठावः हो जाएगा। वयम पामः, क्या बनेगा? वयम पीमामः, इस तरह से बनेगा। अहम सदामि होगा, अहम सीदामि हो जाएगा। पाठशालायाम गमामि, हाँ, पाठशालायाम गमामि, गमामि नहीं होगा, क्या होगा? गच्छामि। अगर क्रिया रहेगा तो अहम पाठशालायाम गच्छामि, ठीक है। वयम पुष्पम घ्रामा, घ्रामा होगा? नहीं, यहाँ देखिए घ्रामा था तो क्या हुआ था? जिग्रामा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? वयम पुष्पम जिग्रामः, ठीक है। वयम जलम पामा, क्या सही है? देखिए यहाँ देखिए, कहीं देखे थे अहम जलम पामी, इस तरह से था तो क्या हुआ था? पिबामी, क्या होगा? वयम जलम पिबामः, इस तरह से रूप बनेगा। तो आप शुद्ध करने भी जाने, तो शुद्ध करने से क्या होगा? तो आप जो नियम पढ़े हैं उसमें आपका परफेक्शन हो जाएगा। चलो हमने यहाँ पढ़ा है, ये यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ पर गलती है, इसको हम सुधार लेंगे। इससे क्या होगा? आपकी पुनरावृत्ति हो जाएगी और आप परफेक्शन की ओर बढ़ेंगे, और परफेक्शन की ओर बढ़ेंगे, परफेक्ट हो जाएंगे अनुवाद करने में, तो संस्कृत आपको बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो ये था आज अनुवाद का ये कार्यक्रम। फिर आगे हम लोग नए टॉपिक के साथ या अनुवाद में जो अन्य बचा हुआ है आगे सीखेंगे इसमें। तब तक के लिए धन्यवाद।